आपको बता रहा हूँ। सेक्शंस obtained by cutting, वो क्या देना बेटा, sections obtained by cutting double right circular cone sections obtained by cutting right circular cone, double right circular cone at different angles। बेटा ऐसे सेक्शंस जो कि डबल राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट एंगल्स पर कट करने पर मिले। डबल राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? सही है। कोन की बात करें अगर हम, तो एक कोन की हम बात करते हैं। आवाज आ रही है ना? अदीना बेटा नहीं आ रही आवाज? अच्छा भाई, मैंने यहाँ पर एक कोन बनाई है। कोन की अगर हम बात करें तो कोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो तो कोन का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है वर्टेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम कहलाता है एपेक्स। एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स को, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब ये इमेजिनरी लाइन है जो कि नीचे सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से मिल रही है ये लाइन। इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ कोन। बेटा कोन जो है, इसकी सरफेस बहुत सारी लाइंस को मिलाकर बनती है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, मतलब कोन की जो सरफेस बनेगी वो बहुत सारी लाइंस मिलेंगी जाकर आपस में, तभी जो है वो कोन की सरफेस बनेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी एक लाइन आ गई, यहाँ पर एक और लाइन आ गई। तो ये बहुत सारी लाइंस जब मिलेंगी तो कोन की सरफेस बनेगी। ये जो बहुत सारी लाइंस हैं इनको कहा जाता है जनरेटर्स। ये कोन की सरफेस को जनरेट करती हैं। डबल राइट सर्कुलर कोन क्या कहलाती है? कौन सी कोन होती है? एक ऐसी कोन जिसके बेस का रेडियस और जिसकी हाइट, आपने पढ़ा भी एक्सरसाइज 5.1 का एक सवाल भी हमने किया था राइट सर्कुलर कोन का, कि राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? एक ऐसी कोन जिसका रेडियस और हाइट दोनों की दोनों इक्वल हो, ऐसी कोन को राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। तो ऐसी कोन को राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है डबल राइट सर्कुलर कोन की, कि डबल राइट सर्कुलर कोन क्या, अगर हम दो कोन्स को मिला दें
ये दोबारा समझा रहा हूँ, देख लो ना, ये यही बना रहा हूँ, दो कोन्स को साथ मिला रहा हूँ। सही है, दो कोन्स को साथ मिला दिए। ये जो पॉइंट है जिसपे मिली है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ये पॉइंट हमेशा वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ पर जो कि कहते हैं, इसका सेंटर है और इस सर्कल का जो सेंटर है, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर चल रही है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये मैंने कहा कि ये लाइन एक्सिस ऑफ कोन कहलाती है। ठीक है, अब ये दो कोन्स हैं ऊपर और नीचे। ऊपर वाला जो कोन का पूरा हिस्सा है, इसको कहा जाता है अपर नैप। एक पूरी जो कोन है ना, उसको नैप कहा जाता है, उसके हिस्से को। और नीचे वाला जो हिस्सा है पूरा, इसको ये कहलाता है लोअर नैप। तो दो राइट सर्कुलर कोन्स को मिला दिए। ठीक है, और हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा अपर नैप है, नीचे वाला हिस्सा लोअर नैप कहलाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ कोन की बात हो गई है। बात कर रहे हैं कि सर्कल जो है वो हमें कैसे मिलता है। तो सर्कल की डेफिनेशन है, if the intersecting plane if the intersecting plane is perpendicular to the axis of the cone and does not contain the vertex, in किताब में लिखी हुई डेफिनेशन, does not contain the vertex, the curve, the resulting curve is a circle। मतलब क्या? वैसे तो सर्कल एक राइट सर्कुलर कोन को कट करने पे भी मिल जाता है। डबल का इसलिए वर्ड यूज किया जाता है कि एक ऐसा कर्व है हाइपरबोला जो चैप्टर नंबर 8 में, वो दो कोन्स को कट करने पे मिलता है। बाकी जो है कर्व्स वो एक ही से भी मिल जाते हैं, कोन से भी। अब क्या कहा जा रहा है? सर्कल की डेफिनेशन समझा रहा हूँ बेटा, अभी समझाई नहीं है सर्कल की डेफिनेशन, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट बस। ये कौन है? कोन को कैसे काटेंगे तो हमें सर्कल मिलेगा? ये इसका वर्टेक्स है। डेफिनेशन कह रही है कि इंटरसेक्टिंग प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ये एक्सिस है, ये जो ब्लू लाइन है ये एक्सिस है इसका। ठीक है, डज नॉट कंटेन वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स नहीं लें, वर्टेक्स से थोड़ा सा नीचे कहीं पर भी इसको ऐसे सीधा कट कर दें। मैं अगर इसको यहाँ पर सीधा कट कर देता हूँ, सीधा इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ ऐसे,
तो कट करने पे क्या होगा, अगर मैं इसको सीधा यहाँ पर काट देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कट करने पे जो शेप बनेगा, यहाँ पर नीचे भी एक शेप बन रहा होगा जो कि सर्कल होगा। मतलब इसको अगर सीधा कट करता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि इसको अगर सीधा कट करते हैं तो कट करने पे अंदर जो है, मतलब सीधा हमने इसको काटा। बेटा 3D में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि हम थोड़ा सा 3D के अंदर इसको इमेजिन करें, तो हमें यहाँ पर जो शेप मिलेगा वो मिलेगा सर्कल। कैसे, जब मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास कट करने पे कुछ ऐसी शक्ल बनेगी, मैं बना के दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको काट दूंगा ऐसे बेटा, यहाँ पे सीधा मैंने इसको कट कर दिया और मैं ऊपर से अगर इसको देखूं तो ऊपर से देखने पे यहाँ पर एक शेप मिल रहा होगा जो कि हमारे पास कहलाएगा क्या, सर्कल। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? कट क्यों किया बेटा? कट इसलिए किया क्योंकि सर्कल बनाना था, इसलिए। एक ना रुको, मैं एक वीडियो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। बेटा डेफिनेशन की कौन सी वाली लाइन? बेटा क्यों चाहिए का मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है सर्कल भाई। ये कौन सा सवाल है, मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफाना सवाल है भाई। चैप्टर का नाम सर्कल है, ये बताया जा रहा है, बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि सर्कल आता कैसे है। डायरेक्ट सवालात पे भी जा सकता हूँ, लेकिन इससे एमसीक्यूज में आसानी होगी, इससे यूनिवर्सिटी वगैरह के टेस्ट के लिए आसानी होगी एप्टीट्यूड में। हाँ, इफ दी इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंड, देखो ना, इंटरसेक्टिंग प्लेन का मतलब होता है 2D प्लेन बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा होता है इसके अंदर ना। देखो ना, आप ये देखो कि मेरे पास ये कोन बनी हुई है, ये बड़ी वाली। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा कट कर रहा हूँ। मैं सीधा कट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये जो एक्सेस है, ये ब्लू लाइन, और इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जब मैं इसको सीधा कट कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री का एंगल जब बन रहा है तो यहाँ पर कट करने पे जो शेप मिलेगा वो सर्कल मिलेगा। मतलब इसको मैं सीधा ऐसे कट करूं, डेफिनेशन कह रही है कि ऐसे सीधा कट करूं कि यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, का मतलब है बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, सीधा कट करूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कट कर देता हूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पे, ऐसे कट कर देता हूँ, तो अब एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, एंगल कुछ और बन रहा है यहाँ पर, तो ये सर्कल नहीं कहलाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन कह रही है सर्कल की कि मैं इसको अगर स्ट्रेट कट कर देता हूँ तो कट करने पे यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो शेप होगा वो सर्कल कहलाएगा। आ रही है बात समझ में?
हाँ, मैंने जो एक्सिस ऑफ कोन के प्रोस्पेक्टिव से बताई है, मैंने ये बताई है कि सर्कल को हम कैसे हासिल करते हैं, सर्कल कोन को कैसे कट करने पे मिलता है, अभी ये चीज सिखाई है। अच्छा चलो, ये वीडियो दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है। अच्छा, कॉनिक सेक्शन की बात हो रही है, अब ये वीडियो देखो, बात और क्लियर होगी थोड़ी सी। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्सिस ऑफ कोन है, और क्या कहते हैं, ये वर्टेक्स है इसका जहां पर ये मिल रहा है। सही है। जब एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एक्सिस है, एक लाइन को पकड़ के यहाँ पर घुमा दिया। दोबारा एक मैं बताता हूँ, देखो, कॉनिक सेक्शंस की बात हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सिस ऑफ कोन है, ये एक्सिस ऑफ कोन है, और ये जनरेटर है। सही है। जनरेटर को जब एक्सिस ऑफ कोन के गिर्द घुमाया, तो घुमाने पे हमारे पास दो राइट सर्कुलर कोन्स बन गई, तो ये डबल राइट सर्कुलर कोन कहलाएगी। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, आपके सामने बता चुका हूं मैं। ये जो क्या कहते हैं लाइन है, ये जनरेटर है। ये जो अंदर लाइन है, ये एक्सिस ऑफ कोन है। ठीक है। ये सर्कुलर बेस है कोन की। यहाँ पर ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हुई है कि ये एंगल कहलाता है, या 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा सर्कुलर बेस और एक्सिस के दरमियान में। ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है इसका, जिसका पेरीमीटर है। ये जो पूरा कोन का हिस्सा है, ये पूरे कोन की बात हो रही है, नैप कहलाती है, एक पूरी जो कोन है ये नैप कहलाती है। ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपर नैप कहलाता है कोन का, नीचे वाला हिस्सा लोअर नैप कहलाता है कोन का। ये वर्टेक्स एंगल कहलाता है, यहाँ जो एंगल है। अब ये प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। टू डायमेंशनल कर्व्स मिलते हैं जब ये इसको इंटरसेक्ट करता है। जो भी कर्व्स मिलते हैं उनको, ये देखो स्ट्रेट कट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट कोन को कट कट किया हुआ है बेटा, यहाँ पर स्ट्रेट कट किया हुआ है, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, स्ट्रेट कट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो शेप मिल रहा है वो शेप क्या है आपके सामने है, कि ये शेप एक सर्कल है। अपर नैप और लोअर नैप को, ऊपर वाले को अपर नैप कहते हैं, नीचे वाले को लोअर नैप कहते हैं बेटा, हिस्से को। मैंने जो पीछे ही बताया अपने उसमें लेक्चर में कि ऊपर वाले हिस्से को अपर नैप, नीचे वाले हिस्से को लोअर नैप। दोबारा से बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, ये देखो। देखो, ये वर्टेक्स है। ये जो लाइन रोटेट हुई थी एक्सिस के, वो जनरेटर कहलाएगी, जनरेटर। ये फिक्स्ड लाइन जो बीच में, इसको एक्सिस कहते हैं, जो इमेजिनरी लाइन होती है। इसके अंदर सर्कुलर बेस है ये एक। इसका एक्सिस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर हमेशा। पैरामीटर ऑफ बेस को जो है वो डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो सरफेस है कोन की, इसको नैप कहते हैं।
जो ऊपर है वो उसको अपर नैप कहते हैं, जो नीचे वाला कोन का इसका इसको लोअर नैप कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी कि अगर कोन को हम कट करें परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, ये ऐसे कट किया था तो हमारे पास जो शेप मिलता है वो सर्कल मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपके सामने है, ये ऊपर वाले हिस्से को अपर नैप कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को लोअर नैप कहते हैं। स्ट्रेट अगर कट कर दें तो हमारे पास क्या कहते हैं, सर्कल मिल जाता है। ठीक है, आगे चलें। जी फरिया बेटा, भेज दूंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, बात अब हो रही है असल डेफिनेशन की सर्कल की, कि मैथमेटिक्स सर्कल के बारे में क्या कहती है। सही है बेटा, मैं उसकी वो भेज दूंगा ना पीडीएफ, आप उसमें कर लिएगा। अ सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, बस 2 मिनट दे रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, बस ये डेफिनेशन लिख लूँ, बस दे रहा हूँ। अ सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर equidistant from its center। अच्छा भाई, ये विजिट कर रहे हैं, कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लो। सर्कल रहता है ना, सिर्फ कर लो जल्दी से कॉपी। बेटा क्लास चल रही है, बिल्कुल वो कॉपी करने का कह रहे थे बार बार, इसलिए मैंने लगा दिया था। अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन को समझते हैं कि मैथमेटिक्स सर्कल के बारे में क्या कहती है। कहा जा रहा है सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट, सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर जो है सर्कल बना है। इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिसको मिलाकर, जिनको ज्वाइन कर कर सर्कल बना होगा। इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर।
इक्वल डिस्टेंस का मतलब एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका हर पॉइंट को उठा लें जिनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मिसाल के तौर पे 2 है, 2 यूनिट्स है, तो किसी भी पॉइंट को उठा लें उससे यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा, उससे यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा। मतलब हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं रेडियस, की ये रेडियस के इक्वल होगा। मतलब ये सारे के सारे जो डिस्टेंस होंगे ये सारे के सारे रेडियस के इक्वल होंगे। मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उठाने ये रेडियस होगा हमेशा। ठीक है, बात होती है हम यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन की। जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है सर्कल की। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल की? अगर सर्कल का सेंटर, मिसाल के तौर पे सेंटर के जो पॉइंट्स हैं अगर वो ए कॉमा बी हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर रेडियस है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने का जो तरीका है, कहा जाता है एक्स कॉमा वाई, कोई भी एक पॉइंट है सर्कल का। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने का जो तरीका है या जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तरीका, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर्कल के बात करें एक्स कॉमा वाई की, एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोकस कह रहे हैं। लोकस मूविंग पॉइंट को कहते हैं। मतलब एक्स कॉमा वाई तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मूव करके कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द लोकस। अब बेटा मैं अगर बात करूं इन दो पॉइंट्स की, मुझे दो पॉइंट्स पता है इस लाइन सेगमेंट के। हाँ बेटा ये पेड वर्जन नहीं है, इसलिए आ रहा है टाइम रिमेनिंग। तो जैसे ही अगर ये मीटिंग ऑफ हो जाए तो दोबारा फौरन से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी इसी मीटिंग पे। सही है, लोकस जो है वो एक मूविंग पॉइंट को कहते हैं। मेरे पास लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हैं तो बेटा मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, बता रहा हूँ फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। क्योंकि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है इसीलिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पी जो है वो एक्स कॉमा वाई है, और जो सेंटर है उसको सी कह रहा हूँ जो कि ए कॉमा बी है। मैंने सेंटर को एक्स वन वाई वन कह दिया और इसको एक्स टू वाई टू कह दिया। मर्जी है किसी को भी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कह सकते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस जो है इसका बराबर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह ए आ जाएगा का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का मतलब वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया। जो डिस्टेंस है वो बराबर है बेसिकली रेडियस के, क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये बेसिकली बराबर है रेडियस के। तो हमारे पास रेडियस आ गया बराबर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने अगर हम, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव हो जाता है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। इस इक्वेशन में हमें पता है कि सेंटर जो है वो ए कॉमा बी है और रेडियस जो है वो आर है। तो जब भी आपके पास सवाल में दो चीज़ें दी जाएंगी, रेडियस और सेंटर, तो हम इस फॉर्मूले का, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए।
अभी हम जो सवाल करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर हम यही काम करेंगे कि सर्कल की इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। पार्ट 1 कहा जा रहा है सेंटर एट 2,3 एंड रेडियस इज 7। तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का रेफरेंस दे दिया, यही एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर है 2,3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी के लाएंगे, ए और बी। आर जो है वो 7 होगा, इसको हम रख देंगे इसमें, एक्स माइनस ए की जगह आ गया 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह आ गया 3 का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, 4 और 9 ऐड हो गया तो 13 आ गया, 49 इस तरफ बेटा आ जाएगा, माइनस का 49 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 36 बराबर आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई सर्कल की। आ रही है बात समझ में? कोई मसला तो नहीं है? कोई बात अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछना आप लोग। मीटिंग ऑफ हो रही है, दोबारा हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोबारा से सी लिंक से ज्वाइन होएगा, बस 1 मिनट में जैसे ही ऑफ हो जाए फिर दोबारा ऑन करिएगा।